कितना डाला भर के रखती है। पूरे स्टोर रूम में कहीं भी जगह नहीं है पैर रखने की। सारा सामान ऐसे ही पटक दिया है, कुछ भी सिस्टमेटिक रखा ही नहीं है। मम्मी की भी गलती नहीं है, अब बेचारी के हाथ पैर ही नहीं चलते होंगे। पहले तो वो बहुत सफाई करती थी। कोई बात नहीं, अब बहू आ जाएगी तो फिर वो क्या करेगी अपने घर की सफाई। लेकिन एक बार तो मैं कर ही देती हूँ। स्नेहा ये सब देखेगी तो बोलेगी कि कैसे घर में रहते हैं लोग। आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, किसी दिन फ्री होकर आऊँगी तो मम्मी के सारे कमरों की अच्छे से सफाई कर दूँगी। सफाई तो वैसे भी करवानी ही पड़ेगी। अब अगर रोहन की शादी होगी तो पूरे घर में पेंट करवाना पड़ेगा, साफ सफाई तो सारी करवानी पड़ेगी। क्या तेरा भाई आ गया? अरे रोहन आ गया क्या? चलो चलो जल्दी जाती हूँ, कहीं बवाल ना हो जाए मेरे जाने के पहले ही। अरे रोहन, आ गए तुम दोनों? हाँ दीदी, कैसे हो आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, ये स्नेहा है। अरे वाह, तेरी पसंद तो कितनी अच्छी है। स्नेहा तुम बहुत सुंदर हो। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच दीदी। रोहन ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे भी रोहन ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं। उस हिसाब से तुम भी तो बहुत अच्छी हो। रोहन, तुम वहाँ रह के खाता पीता नहीं है क्या? कितना पतला हो गया है। दीदी, वहाँ पर अकेले रहना पड़ता है। रोज रोज का टिफिन खाना वो मुझे पसंद नहीं आता, इतना मसालेदार रहता है। और आपको तो पता है मैं फीका खाना हमेशा से खाता हूँ। देखा मम्मी आपने अपने लाडले बेटे का, इसे तो बाहर का खाना कभी भी पसंद नहीं था, बस आपके हाथ का ही खाना इसे पसंद आता है। तब तो ये अकेले ही बर्तन खाली कर देता है। हाँ दीदी, मुझे सच में मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद आता है। बाहर तो बस मैं मजबूरी में खाता हूँ, और खुद से बनाना तो आता नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, अब तो जल्दी तेरी शादी हो जाएगी स्नेहा से, तो फिर गर्मा गर्म स्नेहा बनाया करी तेरे लिए खाना। और हाँ, खा बाखुर दाल साथ में तू भी बनाना उसके साथ। ये नहीं कि बस बीबी ही खाना बनाए तू ना बनाए, क्योंकि काम तो दोनों करोगे, ऑफिस भी दोनों जाओगे, तो साथ में ही मिल बांट के काम करना। प्रिया, तुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी पागल है उस लड़की के प्यार में। पापा आप भी ना अब गुस्सा थूक दीजिए ना। आपने ही कहा था ना कि आपको अब कोई एतराज नहीं है इनके रिश्ते से, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? स्नेहा क्या सोचेगी आप लोगों के बारे में अगर आप ऐसे बात करोगे? क्या सोचेगी? यही सोचेगी कि इसके माँ बाप बहुत बुरे हैं। अब तू ही देख ले रोहन को, पहले से कितना बदल गया है। जब इसे मेरे हाथ का खाना इतना ही पसंद था, तो जब वहाँ से आया और मैंने इसे डांट दिया तो घर छोड़कर क्यों चला गया? इसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। ना तो माँ के बारे में सोचा, ना तो बाप के बारे में सोचा कि हमारे ऊपर क्या बीतती होगी। गुस्सा आया तो चला गया। अरे माँ बाप तो डांट देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। ये तो अभी से बदल गया है। भगवान जाने शादी के बाद इसे माँ बाप याद भी रहेंगे कि नहीं। ये माँ बाप को पहले ही भूल चुका है। मम्मी आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने अपने बेटे को ऐसे संस्कार थोड़ी ना दिए हैं। और आज तक रोहन ने क्या गलत किया है? कभी कुछ गलत किया है? हमेशा आप लोगों की मर्जी से किया है उसने जो भी किया है। फिर भी आप लोग उसे ऐसी बातें बोल रहे हो, उसे कितना बुरा लगता होगा। जरा आप भी तो सोचिए उसके बारे में। ठीक है, गुस्से गुस्से में वो घर छोड़कर चला गया, वो भी क्या करता, उसकी भी तो मजबूरी थी ना मम्मी। किसी पराई लड़की को घर साथ लेकर आया है आप लोगों से मिलाने के लिए, आप उसके सामने ही उसे भी डांट रहे हो, उस लड़की को भी डांट रहे हो, तो सोचो क्या बीतेगी उस पर। अब वो लड़की को तो अकेले नहीं भेज सकता ना, वो तो अपनी जिम्मेदारी में लेकर आया उस लड़की को, बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ सकता। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। तेरे सॉरी बोलने से हमारा टूटा दिल थोड़ी ना जुड़ जाएगा। इसे तो बस ये लगता है कि ये पैसे कमाने लगा है, सबसे होशियार हो गया है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। सॉरी पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैं पैसे कमाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग ने ही मुझे इतना काबिल बनाया है, तभी मैं इतना सब कुछ कर पा रहा हूँ। और मैं आप लोगों को कभी
निराश नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि आप खुशी खुशी हर चीज़ अपनाएं। हमेशा आपके मन की सुनता हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, बस एक ही तो इच्छा थी मेरी कि मैं स्नेहा से शादी करूं, और आप मेरी जबरन शादी किसी और लड़की के साथ करवाना चाहते हैं पापा। मैं कैसे किसी को खुश रख पाऊंगा? बस इसीलिए मैंने अपनी बात रखी, और अगर मैं साथ में स्नेहा को नहीं ले आता तो आप कुछ ना कुछ करके मेरी शादी करवा ही देते। बस इसी वजह से मैंने सोचा एक बार आपको स्नेहा से मिलवाता हूँ। हो सकता है आप उससे मिलकर उसे जाने समझे तो आपको पसंद आ जाए, लेकिन आपने हमें रुकने का मौका ही नहीं दिया। वैसे बेटा, तू तो पहले इतना नहीं बोलता था। इतना बोलना कहाँ से सीख गया है? हमने तो ये संस्कार नहीं दिए थे तुझे कि तू मुझसे बहस करे, जुबान लड़ाए। पक्का इस लड़की ने ही सिखाया होगा तुझे। सॉरी पापा जी, सॉरी मम्मी जी, मेरी वजह से आप लोगों का दिल दुखा, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ आप सबसे। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था आप लोगों का दिल दुखाने का। मैं तो बस रोहन से प्यार करती थी, मैं उसी के कहने से यहाँ पर आई थी। और मैंने जब ये सब कुछ देखा तब मेरे दिल को खुद भी बहुत बुरा लगा कि मेरी वजह से कहीं मैं माँ बाप से उसके बेटे को ना छीन लूं, या बेटे से उनके माँ बाप को दूर ना कर दूं। पापा मम्मी, अगर आप लोग मुझे नहीं अपनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये मेरी बदनसीबी होगी कि मैं आप लोगों का दिल नहीं जीत पाई। और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है कि मेरी जैसी लड़की आपको ना पसंद आए, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आपके दिल को दोबारा नहीं टूटने दूंगी। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इस घर की बहू बनूं या आपके रोहन की पत्नी बनूं, तो मैं इस घर को अभी के अभी छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को दुखी नहीं देखना चाहती। मेरे माँ बाप को मैंने बहुत सालों पहले ही छोड़ दिया था, वो मुझे छोड़कर चले गए थे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। वो दर्द मैं समझ सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बेटे को मेरे जैसा दर्द झेलना पड़े, या आप लोगों को अपने बेटे के बिना रहना पड़े। आप लोगों को जिस चीज़ में खुशी होगी आप लोग वो करिए। मैं रोहन को समझा दूंगी, मैं रोहन के बिना रह लूंगी। राधा कृष्ण भी तो एक दूसरे से प्यार करते थे, उनकी भी तो एक दूसरे से शादी नहीं हुई, हमेशा अलग रहे। मैं भी किसी न किसी तरह रह लूंगी। प्लीज आप लोग रोहन से गुस्सा मत रहिए, वो आप लोगों के बिना नहीं रह पाएगा। आप लोगों से बहुत प्यार करता है, वो जताता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो आप लोगों को बहुत मानता है, पूछता है आप लोगों को। और मैं रोहन को दुखी नहीं देख सकती हूँ। देखा मम्मी पापा आपने कि आपको ऐसी बहू कहीं मिल सकती है। आप चिराग लेकर ढूंढोगे ना तो भी नहीं मिलेगी आपको स्नेहा जैसी लड़की। आजकल बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने सास ससुर के बारे में सोचती हैं, किसी और के बारे में सोचती हैं। इतनी मॉडर्न होते हुए भी खुद ही देखिए स्नेहा को कि कैसी सोच है उसकी। और आप लोग बोल रहे थे कि रोहन ने गलत लड़की चूज की है, वो उसके साथ खुश नहीं रहेगा। पापा, वो अगर इसके साथ खुश नहीं रहेगा ना तो कहीं भी किसी भी लड़के के साथ खुश नहीं रहेगा। मुझे तो स्नेहा में कोई कमी नहीं दिख रही है। आगे आप लोग की मर्जी, आप लोग ही फैसला लोगे। रोहन बेटा, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, और स्नेहा बेटा तुम मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत अनाप शनाप बोला और गलत समझा तुम्हें। पापा जी प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप मुझसे बड़े हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता। और आपने कोई भी गलती नहीं की है, किसी के भी माँ बाप होते तो ऐसे ही रिएक्ट करते। सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत दिल दुखाया। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो हम सबकी थी कि हम सही चीज समझ नहीं पाए। सच में तुमने हीरा ढूंढा है। हीरा बहुत अच्छी लड़की है स्नेहा। मुझे आज उसकी बातों से ही मेरा दिल जीत लिया उसने। सही कह रही है प्रिया कि ऐसी लड़की मैं कभी नहीं ढूंढ पाता तेरे लिए। तेरी बिल्कुल बेस्ट चॉइस है स्नेहा। अरे मैं ना कहती थी, मेरा बेटा कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसकी चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। आखिर मैंने संस्कार दिए हैं अपनी रोहन को। ये देखो अपनी माता श्री को कैसे पलट गई। अरे रोहन, अब तो खुश हो जा, तेरे पापा जी भी मान गए तेरे रिश्ते के लिए। अब तेरी शादी सिर्फ और सिर्फ स्नेहा से होगी, किसी और लड़के के बारे में सोचना भी मत। अब स्नेहा बेटा माफ कर देना, मैंने तेरे बारे में बुरा बोला,
लेकिन क्या करूं, बूढ़ी हो गई हूं, दिमाग काम नहीं करता। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप प्लीज माफी मत मांगिए, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ, आप जो चाहें वो कह सकती हैं। मम्मी पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे इस रिश्ते के लिए मान गए। और दीदी थैंक यू सो मच, ये सब आपके कारण ही हो पाया है, नहीं तो मैं अपनी बात कभी भी मम्मी पापा को नहीं समझा पाता। हाँ हाँ, अच्छा वाला नहीं लूंगी शादी में, टेंशन मत ले, सारा उधार चुकाना पड़ेगा। जरूर दीदी, आपके लिए तो कुछ भी। चलो फिर मैं आज ही जाता हूँ पंडित के यहाँ। अब तुम लोग इकट्ठा शादी के बाद ही वापस जाना दिल्ली। ठीक है पापा जी, जैसी आपकी आज्ञा। फाइनली स्नेहा, हम दोनों की शादी होगी, अब तुम मिसेस शर्मा बन जाओगी। हाँ रोहन, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच मम्मी, आप लोगों ने मुझे अपने इस घर की बहू एक्सेप्ट कर लिया। चलो चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है, काम में लग जाओ। प्रिया बेटा, तुझे ना यहीं आना होगा, कुछ दिन के लिए यहीं रहना पड़ेगा, बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारियां करनी है शादी की। हाँ मम्मी जरूर, मैं कल ही आ जाऊंगी वापस, आखिर इकलौते भाई की शादी है मेरी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।